हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष एक शानदार विषय टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है वन पत्पर और इसके कवि हैं तुलसीदास जी। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी पद्यांश दिए हुए हैं सबको ठीक तरीके से हल करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो जैसे डाली जाए आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों, हमने तुलसीदास के पहले गीत धनुष भंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। जिस मेरे प्यारे बच्चे ने धनुष भंग पार्ट को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये दोनों गीत। तुलसीदास जी आपके लिए, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास हो चाहे सूरदास हो, अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर सूरदास के पद पूरे पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे करके आपके संपूर्ण टॉपिक को, आपके संपूर्ण सिलेबस को मात्र 1 से 1.5 महीने में हमने 50 से भी ज्यादा अंक का सिलेबस आपको 1 से 1.5 महीने में पढ़ा दिया है। जिस मेरे प्यारे बच्चे ने वीडियो नहीं देखा है जाकर के देख ले। इन 1 से 1.5 महीने में हमने आपको पूरा संस्कृत पढ़ा दिया है जो 10 नंबर का आएगा, पूरा व्याकरण पढ़ा दिया है जो आपको 10 नंबर दिलाएगा, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया है जो आपको 10 नंबर दिलाएगा, पूरी संस्कृत पढ़ा दी है जो आपको 14 नंबर दिलाएगी, और अभी मैं आपको पद्यांश करा रहा हूं जो आपको 6 नंबर दिलाएगा। तो अगर मेरे प्यारे बच्चे आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करें तो आप चैनल को फॉलो करते रहें। निश्चित रूप से 30 जनवरी लास्ट तक मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा। फरवरी पहले दिन से ही हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और डेली एक मॉडल पेपर हमें अवश्य सॉल्व करना है। तो बहुत देर ना करते हुए आइए इस पाठ को भी शुरू करते हैं जिसका नाम है वन पथ पर। पहले हम इसको पढ़ेंगे, सभी सरल अर्थों को देखेंगे प्यारे बच्चे, उसके बाद इसके दिए गए सभी जो नीचे के प्रश्न हैं इनको भी हम हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं इसको पढ़ देता हूं, उसके बाद सभी सरल अर्थ बताऊंगा, फिर व्याख्या करेंगे, उन प्रश्नों को हल करेंगे। पुरते निकस रघुवीर बधो धर दिए दय, मग में डग दय झलकी भली भरी भाल कनी, जल की पूटे सूख गए मधुरा धर वय, फिर बूझत चलनो अब केतिक पण कुटी करिहो कित हवे, दिए की लखिया तुरता पिए की अखियां अति चारु चली जल छमे। तो बहुत ही शानदार पद्यांश है और इस पूरे पद्यांश में राम और सीता के असीम प्रेम का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो सबसे प्रसंग हेडिंग डालेंगे सभी प्यारे बच्चे और डैश करके लिख लेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी ने सीता की कोमलता और राम सीता के एक दूसरे के प्रति निस्सीम प्रेम का बहुत सुंदर वर्णन किया है और आपका प्रसंग कंप्लीट हो जाएगा। आइए वन पथ पर क्या है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। यानी जब राम को वनवास प्राप्त हो जाता है तो राम सीता और लक्ष्मण तीनों निकलते हैं कहाँ, वन पथ पर। तीनों जिस रास्ते पर जाते हैं तो उसी को वन पथ कहा गया है। और उस वन पथ पर जो दृश्य है उसी के बारे में तुलसीदास ने बताया है। सीता की कोमलता बताई है, किस प्रकार सीता चलने से थक जाती है, सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो वन पथ पर क्या है, वनवास जाते समय जिस रास्ते पर राम चलते हैं, राम सीता लक्ष्मण, उसी को वन पथ कहा गया है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। तो संदर्भ जब भी आपको लिखने के लिए आएगा तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ आप धनुष भंग नहीं लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है, जिसके कवि तुलसीदास जी, इतना लिख देंगे तो आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। आइए अब सरल अर्थ लिखते हैं। तो पूर्व का हो जाएगा, पूर्व के कई अर्थ हैं। पूर्व का चाहे आप महल लिख लीजिए, महल लिख सकते हैं, चाहे श्रृंगवेरपुर कहा जाता है, अयोध्या श्रृंगवेरपुर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है,
तो महल लिख लीजिए, चाहे श्रृंगवेरपुर लिख लीजिए, चाहे नगर लिख लीजिए। ते का मतलब से, ते का मतलब से। निकस, निकस मतलब निकलने पर, निकस मतलब निकल कर या निकलने पर, निकल कर लिख लीजिए। रघुवीर वधु, रघुवीर वधु का मतलब यहाँ सीता है, सीता, सीता। धारी मतलब धारण करके, धारण करके। धीर मतलब धैर्य को, धीर मतलब धैर्य को। दय मतलब बढ़ाए, दय मतलब बढ़ाए। मग मतलब रास्ता होता है, लेकिन यहाँ कौन से रास्ते की बात हो रही? वन पथ पर, तो मग में का लिख लीजिएगा, वन पथ पर। डग मतलब कदम, डग मतलब कदम। दय मतलब दो, द्वय मतलब दो। झालक की भार का लिख लीजिए, झलकने लगी, झलकने लगी, ठीक है, झलकने लगी। भाल मतलब माथे से, माथे से। कनी मतलब कनी मतलब बूंद होता है, कनी मतलब बूंद। जल की, जल की, तो जल की यहाँ नहीं, पसीने की लिख देंगे। और कनी जल की, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा पसीने की बूंद, पसीने की बूंद। पुट मतलब किनारे या छोर। सूख, सूख गए ऐसे ही रहेगा। मधुर अधर, देखिए जो इसमें दो शब्द है, मधुर, मधुर मतलब होता है सुंदर, और अधर मतलब होता है होठ, तो क्या हो जाएगा? सुंदर होठ, सुंदर होठ। वह मतलब उनके, वह मतलब उनके। फिर माने पुनः, फिर माने पुनः। बूझत हैं, पूछती हैं, बूझत हैं, पूछती हैं। चलनो, चलना, चलनों का चलना। अब मतलब अभी, अभी। केतिक मतलब कितना दूर, कितना दूर, ठीक है। पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया, पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया। करिहो मतलब बनाएंगे, करिहो मतलब बनाएंगे। कित मतलब कहाँ, कित हवे किस स्थान पर या कहाँ, किस स्थान पर या कहाँ, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तिये मतलब पत्नी की, तो पत्नी की बात आई है, तो पत्नी कौन है? सीता है ना, तो पत्नी की चाहे सीता की, सीता की। लख मतलब देख कर, देख कर। आतुरता मतलब व्याकुलता, व्याकुलता। पिए, यहाँ राम की बात आई तो राम की, राम की। अखियां ऐसे ही रहेगा, आंख, राम की आंख। अति मतलब अत्यधिक, अत्यधिक। चारु मतलब सुंदर। चली मतलब चली मतलब प्रवाहित तो होने लगी, चली मतलब प्रवाहित तो होने लगी, ठीक है। जल मतलब आंसू की धारा, जल मतलब आंसू की धारा। छवि मतलब होने लगी, इसका भी अर्थ होता है। तो सभी सरल अर्थ हमने देख लिए प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, हम जो है इन सभी शब्दों का व्याख्या करेंगे। प्रसंग मैंने आपको बता ही दिया है प्यारे बच्चे, तो प्रसंग आपने लिख लिया है। और अब हम व्याख्या करेंगे, ध्यानपूर्वक आप सभी प्यारे बच्चे सुनेंगे। तो इसमें समझ लीजिए बात क्या कही गई है। यानी राम सीता लक्ष्मण जब श्रृंगवेरपुर अयोध्या से निकलकर रास्ते में चलते हैं, तो थोड़ी दूर जैसे चलती हैं, तो थकान के कारण सीता के माथे से पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं, और उनके जो दोनों होंठ होते हैं थकान के कारण वो सूख जाते हैं। तो फिर सीता राम से पूछती हैं कि हे प्रियतम, अभी हम लोग को कितना दूर चलना है, और आप ये बताइए कि जिस पत्तों की कुटिया में हम रहेंगे वो कहाँ बनाएंगे। तो अंतर्यामी राम सब कुछ जान लेते हैं कि सीता ऐसे क्यों बोल रही हैं, सीता थक जाती हैं इसलिए ऐसा बोल रही हैं। तो सीता की व्याकुलता और उनकी थकावट को देखकर राम की जो सुंदर आंखें होती हैं जल की धारा प्रवाहित होने लगती हैं, और वो सोचते हैं कि मेरे कारण ही आज सीता को ये कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, यानी वो रुदन करने लगते हैं। तो इसमें बड़ी असीम प्रेम का वर्णन किया गया है दोनों के बीच, तो यही बात इसमें कही गई। तो व्याख्या एक बार दो बार में व्याख्या करूंगा, पहले की व्याख्या आप समझ लेंगे क्योंकि मैं कुछ शब्दों को जोड़ूंगा भी। तो आप पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद दूसरी बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे थोड़ा सा जोड़ेंगे पहले। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब 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 सीता ने अयोध्या से
निकल कर धीरज को धारण करके वन पथ पर 2 कदम ही बढ़ाए तब। अब थोड़ा सा जोड़ लेंगे, बढ़ाए तब थकान के कारण। फिर से समझ लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता ने अयोध्या से निकलकर धीरज को धारण करके वन पथ पर 2 कदम बढ़ाए तब थकान के कारण उनके माथे से पसीने की बूंदें झलकने लगी अर्थात टपकने लगी और उनके सुंदर होठ के किनारे सूख गए। पुनः, फिर माने पुनः, थोड़ा सा जोड़ेंगे, पुनः वह अपने प्रियतम से, इतना जोड़ें, पुनः वह अपने प्रियतम से पूछती हैं कि अभी हमें कितना दूर चलना है, और अब थोड़ा सा जोड़ लेंगे, और हम पत्तों की कुटिया किस स्थान पर बनाएंगे। अंतर्या, थोड़ा सा जोड़ेंगे, अंतर्यामी राम, इतना जोड़ लेंगे, अंतर्यामी राम पत्नी सीता की व्याकुलता को देखकर, अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, देखकर जान जाते हैं कि चलने के कारण सीता थक गई हैं और विश्राम करना चाहती हैं। इतना जोड़ेंगे, फिर से समझ लीजिए, अंतर्यामी सीता की व्याकुलता को देखकर राम यह समझ जाते हैं कि चलने के कारण सीता थक गई हैं और विश्राम करना चाहती हैं। सीता की व्याकुलता को देखकर राम की अत्यधिक सुंदर आंखें जल से भर जाती हैं, अर्थात राम के अत्यधिक सुंदर आंखों से जल की धारा बहने लगती है। तो एक बार हमने आपको व्याख्या बता दिया, अब एक बार पुनः मैं आपको व्याख्या बता रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। पूरी व्याख्या आप इस बार लिख लेंगे, पूरी व्याख्या को इस बार लिख लेंगे सभी प्यारे बच्चे, ताकि आपके लिए दिक्कत ना रहे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता नगर से निकलकर धैर्य को धारण करके वन पथ पर 2 कदम बढ़ाए तब उनके मस्तक से पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर होठों के पुट सूख गए। पुनः सीता अपने प्रियतम राम से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर चलना है, हम पत्तों की कुटिया किस स्थान पर बनाएंगे। अंतर्यामी राम अपनी पत्नी सीता की व्याकुलता को देखकर समझ जाते हैं कि चलने के कारण
सीता थक गई हैं और विश्राम करना चाहती हैं। पत्नी की व्याकुलता को देखकर राम की अत्यधिक सुंदर आंखें जल से भर जाती हैं, अर्थात राम के सुंदर आंखों से जल की धारा प्रवाहित होने लगती है और राम यह सोचने लगते हैं कि मेरे कारण ही सीता को इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और पूरी व्याख्या आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिए व्याख्या तो हमने कर लिया बच्चों। अब हमारे लिए सबसे जरूरी बात है कि जो प्रश्न दिए हैं वो ठीक तरीके से हो जाए, तो इन प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से आप समझ लीजिए। संदर्भ अगर ये पद्यांश आपका आ जाता है, और ध्यान दीजिएगा ये पद्यांश जो है वो 24 और 25 दोनों सत्र में आया हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे और डैश करेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पद खंड के वन पथ नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित का मतलब होता है प्यारे बच्चे, मैंने आपको अपने सभी वीडियो में बताया है कि जिसके नीचे रेखा लगी हो, जिन शब्दों के नीचे रेखा लगी होती है उसका मतलब होता है रेखांकित। रेखांकित का यही मतलब होता है। तो 2 लाइन पे लगी हुई है रेखा, तो मतलब इन दोनों लाइन की केवल हमको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करने से पहले हम करते क्या हैं, जहां से जहां तक की व्याख्या करनी है तो पहले के 2 शब्द लिख लेते हैं, उसके बाद अंतिम के। तो आप लिखेंगे पूर्वते निकष, फिर डैश डैश करेंगे और उसके बाद लिखेंगे मधुराधर वय, इतना लिख देंगे और उसके बाद नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। तो मैंने पूरे की व्याख्या बता दी है, अब 2 लाइन की व्याख्या फिर से बता रहा हूं, आप लिखना चाहें तो लिख ले, क्योंकि बोर्ड में आपको यही लिखना पड़ेगा। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत अंश में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता नगर से निकलकर धीरज को धारण करके वन पथ पर अपने दोनों कदम को बढ़ाती हैं, तब चलने के कारण उनके मस्तक से जल की अर्थात पसीने की बूंद झलकने लगती है और थकान के कारण उनके सुंदर होठ सूख जाते हैं। इतना आप लिख देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी, आपको 2 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चे। तो उम्मीद है कि आपको ठीक तरीके से समझ में आ रही होगी। तो 4 नंबर हमने कर लिया। अब देखिए नीचे के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें से केवल एक प्रश्न आपने पूछा जाएगा, लेकिन हम तीनों करेंगे, क्योंकि अगर आपको व्याख्या अच्छी तरीके से आ गई प्यारे बच्चे तो निश्चित रूप से आप 50 प्रश्न भी बन जाए तब भी आप कर ले जाएंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि पद्यांश में मधुराधर शब्द में विशेषण और विशेष छाट किए लिखिए। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण वह शब्द होता है जो विशेष की विशेषता बताता है, ठीक है, विशेष की विशेषता बताता है, अर्थात संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो संज्ञा सर्वनाम क्या हो जाएंगे भाई, विशेष हो जाएंगे। संज्ञा सर्वनाम ये जो हैं आपके ये विशेष हो जाएंगे, और जो इनकी विशेषता बताते हैं अर्थात संज्ञा सर्वनाम की विशेषण है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है मधुर, मधुर और अधर, मधुर और अधर से मिलके ये बना हुआ है प्यारे बच्चे। तो मधुर, मधुर ये विशेषण है इसमें, और जो अधर है प्यारे बच्चे ये आपका विशेष है, क्योंकि अधर माने होठ ये संज्ञा है और ये मधुर आपका विशेषण है। तो ऐसे आप लिख दीजिएगा, मधुर लिखिएगा उसके नीचे तीर लगा के लिख दीजिएगा विशेषण, और अधर लिखिएगा उसके नीचे तीर लगा के लिख दीजिएगा विशेष, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया कौन नगर से निकलकर वनपथ पर अग्रसर हो रहे हैं। तो कौन भाई निकल रहे हैं, बताइए कौन कौन वनवास जा रहे थे। तो आपको लिखना पड़ेगा राम, सीता और लक्ष्मण नगर से निकलकर वन पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, और आपको 2 नंबर मिल जाएगा।
अगला पूछा गया है कि पर्ण कुटी करिहो कित हबे में कौन सा अलंकार है। देखो कितना शानदार प्रश्न है ना। तो अगर आपने अलंकार रस छंद अलंकार का व्याकरण का पूरा वीडियो देखा है प्यारे बच्चे, तो निश्चित रूप से अलंकार पहचानने में आप गलती नहीं करेंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। 10 नंबर का संपूर्ण व्याकरण एक ही वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया है बड़े शानदार तरीके से। तो आप उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो अलंकार पहचानना आपको आ जाएगा। तो इसमें आइए पहचानते हैं अलंकार। तो मैंने बताया है कि जब किसी भी शब्द के प्रथम किसी भी शब्द का प्रथम वर्ड या अंतिम वर्ड दोहराव हो जाए, आवृत्ति हो जाए, बार बार आ जाए, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें देखिए जो करिहो में का आया है, फिर कित में भी का आया है, तो यहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ प्यारे बच्चे अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ये आप लिख देंगे कि पढ़िहो पढ़ कुटी करिहो कित हबे में अनुप्रास अलंकार है, और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यानी कितने सरल तरीके से आप संपूर्ण पद्यांश को हल कर ले रहे हैं। आप यकीन मानिए अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो हिंदी आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी। आइए चलते हैं अगले पद्यांश की तरफ। तो प्यारे बच्चे हम दूसरे पद्यांश पे पहुंच गए हैं, और ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2024 के पेपर में आया हुआ है, तो इसको भी हम ठीक तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम इसके सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे, और उसके बाद में प्यारे बच्चे हम इसका प्रसंग और इसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो आइए एक एक शब्द का सबसे पहले सरल अर्थ देखते हैं। तो आप पेंसिल से चाहे अपनी कॉपी किताब पे लिख लें, चाहे कॉपी पे पेन से लिख लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो आइए कठिन शब्द लिखते हैं। तो रानी कैकेयी के लिए आया है, ठीक है, रानी कैकेयी लिख लीजिए। मैं मतलब मैं, ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जानी मतलब जानती हूँ, जानी मतलब जानती हूँ। अजानी का मतलब अज्ञानी लिख लीजिएगा, अजानी मतलब अज्ञानी। महा मतलब बहुत, महा का लिख लीजिएगा बहुत। पवि मतलब होता है वज्र, वज्र मतलब उससे ज्यादा कठोर कुछ नहीं माना जाता है, तो पवि को आप लिख लीजिएगा वज्र, ठीक है, वज्र लिख लीजिएगा। आगे पाहन, पाहन का अर्थ होता है प्यारे बच्चे पत्थर, पत्थर। ते मतलब से, ते मतलब से। कठोर ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। हियो, ते मतलब उनका लिख लीजिएगा, ते का हो जाएगा उनका, उनका, ठीक है। कठोर ऐसे रहेगा। हियो मतलब हृदय, हियो मतलब हृदय। राजहु, राजा दशरथ की बात हो रही तो राजा दशरथ ले लीजिएगा, राजहु, राजा दशरथ ने। काज मतलब उचित, काजु मतलब उचित, उचित। अकाजु मतलब अनुचित, तो दोनों को मिलाकर के लिख लेंगे उचित और अनुचित, उचित और अनुचित। ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं। जान्यो मतलब समझा है, जान्यो मतलब समझा है, ठीक है। कहो मतलब कहा हुआ, कहा हुआ। तिये मतलब पत्नी, तिये को मतलब पत्नी का, तिये को मतलब पत्नी का। जेहि मतलब जिन्होंने, जिन्होंने। कान कियो है, इसका अर्थ हो जाएगा सुना है, सुना है। कान कियो है, सुना है, ठीक है, सुना है। अब यहाँ थोड़ा सा जोड़ भी देंगे, सुनकर या सुना है या सुनकर लिख लेंगे, सुनकर या सुना है, और इन सभी को वनवास दे दिया, इतना जोड़ लेंगे, इन सभी को वनवास दे दिया। आगे चलते हैं। ऐसी ऐसे रहेगा। मनोहर मतलब मन को हर लेने वाली, मन को हर लेने वाली। मूरत मतलब छाया, या मूरत कह के ही हम व्याख्या कर लेंगे। ये मतलब ये तीनों, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों, तीनों कौन है भाई? राम, सीता और लक्ष्मण। बिछुड़े मतलब बिछड़ने पर, बिछड़ने पर। कैसे मतलब किस प्रकार, कैसे मतलब किस प्रकार। प्रीतम, प्रीतम मतलब स्नेह करने वाले, स्नेह करने वाले, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इनको स्नेह करने वाले। लोगो मतलब लोग, तो इतने का क्या हो जाएगा? इनको स्नेह करने वाले लोग। जियो है जीवित रहेंगे, जियो है जीवित रहेंगे या जीवित हैं, जीवित रहेंगे या जीवित हैं। आखिन में ऐसे रहेगा, आंखों में, आंखों में। सखी, ग्राम बधू एक दूसरे से वार्तालाप कर रही है, तो सखी के लिए आया तो सखी हो जाएगा। राखिबे मतलब रखने के, रखने के या बसाने के, रखने के या बसाने के। जोग मतलब योग्य हैं, जोग मतलब योग्य हैं।
इन्हें मतलब इनको या इन तीनों को, इन्हें या इन तीनों को किम के किस कारण वनवासु, वनवास को वनवास लिख लेंगे, वनवास दियो है, दिया गया है, दियो है, दिया गया है। तो हमने प्यारे बच्चे सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सरल अर्थ देखा। अब थोड़ा सा मैं इस पद्यांश के बारे में को बता देता हूँ। आप तो जान ही रहे कि पाठ जो है वो वनपथ पर है, तो यानी जितनी भी बातें होंगी वो राम जब रास्ते में चलेंगे तभी होगी, ठीक है। तो इसका समझ लीजिए थोड़ी कथा। जब राम सीता लक्ष्मण अयोध्या से निकल कर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं तो किसी गांव से होकर के गुजरते हैं। तब जब गांव की जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, ग्राम बधुएं होती हैं, वो राम सीता और लक्ष्मण को देखते हैं, तब वह राजा दशरथ को कोसते हैं, रानी कैकेयी को कोसते हैं कि रानी कैकेयी बहुत अज्ञानी हैं और उनका जो हृदय है वो पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। राजा दशरथ भी बहुत बुरे हैं, उन्होंने अपने पत्नी का कहना हुआ मान लिया है और उसके बाद इनको वनवास दे दिया है। और आगे ग्राम बधू तीनों की, राम सीता लक्ष्मण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि ये तो बड़ी मनोहर मूरत वाले हैं, बड़ी सुंदर छाया वाले हैं, इनसे प्रेम करने वाले लोग, इनसे बिछड़ने के बाद कैसे जीवित रहेंगे। और हे सखी, ये तो आंखों में रखने योग्य हैं, इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है, ठीक है। इन्हें किस कारण से इन्होंने ऐसा कौन सा कृत्य कर दिया कि वनवास दिया गया। तो यही बातें हो रही। तो सबसे पहले इसका प्रसंग लिखेंगे प्यारे बच्चे। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे सभी प्यारे बच्चे, और प्रसंग हेडिंग डालने के बाद डैश करेंगे और लिख लेंगे, क्योंकि प्रसंग भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो प्रसंग आपको पता रहना चाहिए। तो प्रसंग डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में ग्राम बधुओं ने राजा दशरथ और रानी कैकेयी को अज्ञानी तथा कठोर हृदय वाला कहा है। तो ये आपका प्रसंग हो जाएगा। और प्रसंग पूरा होने के बाद हम व्याख्या करेंगे। तो मैंने कथा आपको बता दी है, तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे। व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग जोड़ के अपने तरफ से लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और जोड़ करके लिखेंगे। तो एक बार मैं ऐसे व्याख्या कर दे रहा हूं, आप सभी प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद में दूसरी बार मैं व्याख्या करूंगा तो उसको लिख लीजिएगा। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा अपने तरफ से जोड़ के लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सीता लक्ष्मण जब वन पथ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें देखकर ग्राम बधुएं आपस में कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि रानी कैकेयी या बहुत अज्ञानी हैं और उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। राजा दशरथ ने भी उचित और अनुचित नहीं समझा है, जिन्होंने पत्नी का कहा हुआ सुनकर, अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, कहा हुआ सुनकर इन लोगों को वनवास दे दिया है, ठीक है। दो लाइन का मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम सीता और लक्ष्मण वनपथ पर आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें देखकर ग्राम बधुएं आपस में कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि रानी कैकेयी बहुत अज्ञानी हैं और उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। राजा दशरथ ने भी उचित और अनुचित नहीं समझा है, जिन्होंने अपनी पत्नी का कहा हुआ सुनकर इनको वनवास दे दिया है। आगे ग्राम बधू कहती है कि, इतना जोड़ लेंगे, आगे ग्राम बधू कहती है कि ये तीनों तो ऐसे मन को हर लेने वाली मूरत हैं
इनसे प्रेम करने वाले लोग, इनसे स्नेह करने वाले लोग, इनसे बिछड़ने पर किस प्रकार जीवित हैं। फिर से समझ लीजिए। आगे ग्राम बधू कहती है कि यह तीनों अर्थात राम, सीता और लक्ष्मण ऐसी मनोहर मूर्ति वाले हैं, इनसे स्नेह करने वाले लोग इनसे बिछड़ने पर भला किस प्रकार जीवित हैं। आगे ग्राम बधू कहती है कि हे सखी, ये तीनों आंखों में बसाने रखने योग्य हैं, फिर इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है। फिर से 2 लाइन का समझ लीजिए। आगे ग्राम बधू कहती है कि ये तीनों राम, सीता और लक्ष्मण ऐसी मनोहर मूरत वाले हैं, अर्थात सुंदर छवि वाले हैं, इनसे प्रेम करने वाले लोग इनसे बिछड़ने पर, अलग होने पर भला किस प्रकार जीवित हैं। हे सखी, यह तीनों आंखों में बसाने अर्थात रखने योग्य हैं, फिर इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है। और इतना लिख देंगे तो आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब मैं एक बार फिर से व्याख्या बता रहा हूं, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे प्यारे बच्चे, और पूरी व्याख्या इस बार लिख लेंगे। जब व्याख्या आप लिखे रहेंगे तभी आप नीचे के प्रश्नों को कर पाएंगे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिख लेंगे। इस बार मैं बिना रुके व्याख्या बता रहा हूं आप सभी को। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वन पथ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वह गांव से होकर गुजरते हैं, तब उन्हें देखकर ग्राम बधुएं आपस में कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि रानी कैकेयी बहुत अज्ञानी हैं और उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। राजा दशरथ ने भी उचित और अनुचित नहीं समझा है, जिन्होंने अपनी पत्नी का कहा हुआ सुनकर इन्हें वनवास दे दिया है। आगे ग्राम बधू कहती है कि ये तीनों अर्थात राम, सीता और लक्ष्मण ऐसी मनोहर मूरत वाले हैं, इन अर्थात बड़े सुंदर हैं, इनसे प्रेम करने वाले लोग इनसे बिछड़ने अर्थात अलग होने पर भला किस प्रकार जीवित हैं। हे सखी, यह तीनों आंखों में रखने योग्य हैं, फिर इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो हमने व्याख्या लिख ली प्यारे बच्चे। अब सबसे जरूरी बात होती है कि ये जो नीचे के प्रश्न दिए हैं इनको कर लेना। अगर इनको कर ले रहे हैं तभी आप मान के चलें कि आपको 6 नंबर मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न कह रहा है संदर्भ। तो प्यारे बच्चे, इसमें जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसके पहले वाले पद्यांश में हमने संदर्भ आपको बता दिया था, वही पद्यांश का संदर्भ इसमें भी रहेगा। तो आप बहरहाल लिख भी लीजिए, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्यारे बच्चे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड के वन पथ पर नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया इसमें प्यारे बच्चे कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित मैंने बता दिया है कि जिन शब्दों के नीचे रेखा लगी होती है उसका मतलब होता है रेखांकित। तो ये 2 लाइन आप देख रहे हैं, इनके नीचे रेखा लगी हुई है, इसका मतलब हमें इनकी व्याख्या करनी है। तो हमने तो पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको बता दी, अब केवल 2 लाइन की व्याख्या आपको लिखनी है। तो बिल्कुल ध्यान से हम समझ लें कि हमें जहां से जहां तक की व्याख्या लिखनी होती है, पहले हम शुरू के 2-3 शब्द लिखते हैं, फिर अंतिम के 2, ताकि इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, एग्जामिनर को पता रहे। तो ऐसी मनोहर मूरत लिख लेंगे, फिर डैश डैश करेंगे और उसके बाद लिखेंगे वनवास दियो है। और उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे नीचे और लिखेंगे प्यारे बच्चे, लिखेंगे
प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सीता और लक्ष्मण को देखकर ग्राम बधुएं कहती है कि हे सखी, ये तीनों अर्थात राम सीता और लक्ष्मण ऐसी मनोहर मूर्ति वाले हैं, इनसे प्रेम करने वाले लोग इनसे बिछड़ने पर भला किस प्रकार जीवित हैं। यह लोग तो आंखों में बसाने योग्य हैं। इन लोगों को किस कारण वनवास दिया गया है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो पद्यांश से रहेगा, क्वेश्चन की तरह पूछा गया जाएगा। तो इस पूरे प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ। आधा प्रश्न इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, आधा इसके बाहर है, तो आप वो दोनों प्रश्न समझ लीजिए। पूछा गया है पद्यांश में ऐसी मनोहर मूरत किसके लिए प्रयुक्त है। एक तो प्रश्न आपका यह है किसके लिए प्रयुक्त है, और एक पूछा गया है इसमें अलंकार कौन सा है। तो बताइए किसके लिए प्रयुक्त है ऐसी मनोहर मूरत। तो आप लिख देंगे पद्यांश में ऐसी मनोहर मुख्य रूप से राम के लिए है, लेकिन इसका अर्थ राम सीता और लक्ष्मण तीनों से है। बात आई समझ में। या फिर आप ऐसे लिख देंगे एक लाइन में सीधे कि पद्यांश में ऐसी मनोहर मूरत ये राम सीता और लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त है। तो ये हो जाएगा पहले प्रश्न का जवाब। अब दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया कि अलंकार कौन सा है। तो मैंने बताया था कि जब वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास मनोहर में भी माँ आया है और मूरत में भी माँ आया है। तो जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, मैंने बताया था आपको कि वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो आपका ये उत्तर पूरा हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, इस पूरे का उत्तर क्या है। पद्यांश में ऐसी मनोहर मूरत ये राम सीता और लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त है और इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। इतना लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी पद्यांश आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इस प्रकार हम 6 नंबर प्राप्त कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप शेयर जरूर करें प्यारे बच्चों। अब तक के आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पद्यांश की तरफ। तो प्यारे बच्चे हम तीसरे पद्यांश पे पहुंच गए हैं और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पहले इस पद्यांश को हम पढ़ लेते हैं और इसके संपूर्ण सरल अर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके सभी सरल अर्थों को देखते हैं प्यारे बच्चे। शीश, शीश का मतलब सर होता है, तो लिख लीजिए सर पर, सर पर। जटा मतलब जटा ये बाल का समूह होता है, तो जटा कह के ही हम व्याख्या कर लेंगे। लिख लिए जटाओं को धारण किए हुए, इतना लिख लीजिएगा, जटा को धारण किए हुए हैं। जटा का लिख लीजिएगा, जटा को धारण किए हुए हैं। उर बाहु, इसमें 2 शब्द है, तो उर का मतलब होता है वक्ष स्थल, वक्ष स्थल लिख लेंगे, वक्ष स्थल। और बाहु का मतलब भुजाएं, 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 ठीक है। विशाल मतलब बड़ी, विशाल मतलब बड़ी। विलोचन, ये नेत्र, इसका अर्थ हो जाएगा नेत्र। विलोचन मतलब आंख या नेत्र, आप नेत्र लिख लीजिएगा। लाल ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तिरछी सी ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। भौहें, भौहें आप जानते हैं भिरकुटिया जो होती है, जो उसी को कहा जाता है भौहें। तो भौहें भी सरल शब्द है, इसको भी नहीं बदलेंगे। तून, तून मतलब तरकश होता है, तो आप लिख लीजिए तून का तरकश। सरासन, सरासन का मतलब लीजिए धनुष, धनुष। बाण को बाण कर लीजिएगा, बाण को बाण लिख लीजिएगा, इस तरीके से बाण कर लीजिएगा। धरे मतलब धारण किए हुए, धरे मतलब धारण किए हुए, धारण किए हुए। तुलसीदास के कवि का नाम है, तो ऐसे रहेगा। वन मार्ग, तो वन मार्ग मतलब वन पथ पर, लेकिन थोड़ा सा जोड़ के आप लिख लीजिएगा, इस वन पथ पर,
इस वन पथ पर। सूठी, सूठी मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक। सोहे मतलब शोभायमान हो रहे हैं, सोहे मतलब शोभायमान हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। सादर, सादर मतलब आदर सहित या सम्मान के साथ, तो आप ले लीजिए आदर सहित, आदर सहित। 12 ही बार, तो इसका अर्थ हो जाएगा बार बार, 12 ही बार मतलब बार बार। शुभाय, शुभाय मतलब स्वभाव के अनुसार या स्वाभाविक रूप से, तो आप लिख लीजिए स्वाभाविक रूप से। चिते मतलब देखते हैं, चिते मतलब देखते हैं। तुम त्यो, तो तुम ऐसे रहेगा, तुम ये सीता के लिए आया है, तुम ये सीता के लिए आया, जो ग्राम बधू सीता से पूछती है कि तुम्हारी, ठीक है, तो तुम सीता के लिए आया, तो तुम ऐसे रहेगा। त्यो मतलब, या तुमको आप कर लीजिए तुम्हारी, तुमको कर लीजिए तुम्हारी। त्यो मतलब तरफ, तो दोनों का मिलाकर के हो जाएगा प्यारे बच्चे, तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ। हमरो, हमारा भी, हमारा भी। मन, मन मतलब हृदय या मन ही कह के आप व्याख्या कर लेंगे। मोह मतलब आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, ठीक। पूछत मतलब पूछती है, पूछती है। ग्राम बधू ये ऐसे रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना। सीता से, सी का अर्थ हो जाएगा सीता से। कहो, कहो का वैसे अर्थ बताओ, लेकिन आप इसका लिख लेंगे हमें यह बताओ, हमें यह बताओ। सांवले से इसका आप लिख लीजिएगा सुंदर और सांवले रंग वाले, सुंदर और सांवले रंग वाले। सखी मतलब हे सखी, सखी मतलब हे सखी, ये सीता को ग्राम बधुए कह रही हैं, हे सखी। रावरे मतलब तुम्हारे, रावरे मतलब तुम्हारे। को मतलब कौन, को मतलब कौन। है मतलब ऐसे रहेगा, है ऐसे रहेगा, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल हम अर्थ हमने देख लिया प्यारे बच्चे। अब हम जो है इस पद्यांश का थोड़ा सा प्रसंग जान लेते हैं, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या आपको बताऊंगा। तो प्रसंग समझ लीजिए, इसमें प्रसंग क्या बात कही गई है। तो पहले थोड़ी सी कथा जान लीजिए। इसमें जो है जब राम सीता लक्ष्मण वन पथ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गांव से होकर के गुजरते हैं, तब जब गांव की ग्राम बधुएं जो होती हैं वो राम की सुंदरता को देखती हैं, तो फिर वो सीता से पूछती हैं, उनका परिचय प्राप्त करना चाहती हैं कि बताओ सखी ये तुम्हारे कौन है। तो इस पूरे पद्यांश में जो ग्राम बधुएं हैं वो सीता से पूछ रही हैं कि बताओ जिनके सर पर जटा है, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं, जो तिरछी सी बाहों वाले हैं, और जो तून तरकस और बाण को धारण किए हुए इस वन पर अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, और स्वभाव के अनुसार आदर के साथ बार बार तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, हमारा भी मन मोह रहे हैं। ये सखी हमें ये बताओ कि ये सांवले सुंदर रंग वाले तुम्हारे कौन हैं, या अर्थात तुम्हारे क्या लगते हैं। तो इतनी बात इसमें बताई गई है। तो प्रसंग सबसे पहले लिख लेंगे, प्रसंग हेडिंग डालेंगे, क्योंकि प्रसंग भी पूछ लिया जाता है तो प्रसंग आप जानेंगे। प्रसंग हेडिंग लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में वन पथ पर राम की सुंदरता को देखकर ग्राम बधू सीता से उनका परिचय प्राप्त कर रही है। बस इतना आप लिख देंगे तो आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। अब आइए व्याख्या करता हूं मैं, तो आप सभी ध्यान से जो सुनिएगा, क्योंकि मैं व्याख्या 2 बार करूंगा। पहली बार की व्याख्या में मैं कुछ शब्दों को जोड़ूंगा भी, तो आप मैं जहां जहां जोड़ूंगा वहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि व्याख्या हमारी तभी शुद्ध और अच्छी हो सकती है जब हम कुछ शब्दों को जोड़ सकें। तो आइए थोड़ा सा शुरू करते हैं। अभी आप ध्यान रखिएगा कि मैं कहाँ कहाँ शब्दों को जोड़ रहा हूँ, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि वन पथ पर राम की सुंदरता को
देखकर, इतना आपको पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद लाइन पे आना पड़ेगा। क्या? प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि वन पथ पर राम की सुंदरता को देखकर, अब आ जाइए लाइन पे, देखकर हम यहाँ चौथी लाइन से शुरू करेंगे, पहले यहाँ से शुरू करेंगे व्याख्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखकर एक ग्राम वधू सीता से पूछती है, अब आ जाइए पहली लाइन, सीता से पूछती है, जो जो सिर पर जटा को धारण किए हुए हैं, जिनके वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं तथा तिरछी सी भौहें हैं, तरकस, धनुष और बाण को धारण किए हुए, अब थोड़ा सा जोड़ लेंगे, धारण किए हुए इस वन पथ पर अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, और जो थोड़ा सा जोड़ेंगे, और जो स्वाभाविक रूप से आदर के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हैं और हमारा भी मन आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, तुम हमें ये बताओ कि ये सांवले और सुंदर रंग वाले तुम्हारे कौन हैं, अर्थात तुम्हारे क्या लगते हैं। तो बिल्कुल सरल व्याख्या मैंने आपको बता दी। अब एक बार फिर से मैं व्याख्या कर रहा हूँ, इस बार की व्याख्या आप लिख भी लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो इस बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि वन पथ पर राम की सुंदरता को देखकर ग्राम वधू सीता से पूछती है कि जो सिर पर जटा को धारण किए हुए हैं, जिनके वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं और तिरछी सी भौहें हैं, जो तरकस, धनुष और बाण को धारण किए हुए इस वन पथ पर अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, और जो स्वाभाविक रूप से आदर सहित बार बार तुम्हारी ओर देखते हैं और हमारा भी मन आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, तुम हमें यह बताओ कि ये जो सांवले और सुंदर रंग वाले हैं, ये तुम्हारे कौन हैं, अर्थात तुम्हारे क्या लगते हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब व्याख्या हमने कर ली। अब हमारे लिए जरूरी है प्यारे बच्चे कि ये जो नीचे के दिए हुए प्रश्न हैं, इनको हम ठीक तरीके से कर लें। अगर हम इनको कर लेंगे तभी हमें नंबर पूरा मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि बताइए पद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ मैंने आपको कई बार बताया है, फिर से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, अगर ये आप में आ गया तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे, और आप लिख भी लीजिए, वैसे ही आप लिखाइएगा। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश करेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं।
मैं फिर बता दूं कि पाठ का नाम और कवि का नाम या ब्लैक पेन से लिखेंगे, बाकी आप नीले पेन से लिखेंगे। संदर्भ आपकी हेडिंग का ये काले से रहेगी, बाकी चीजें नीले पेन से लिखेंगे। केवल पाठ और कवि का नाम ही आप काले पेन से लिख देंगे, ठीक है। तो संदर्भ आपका पूरा हो गया। अब व्याख्या की बात की जाती है तो आपको पूरे की व्याख्या नहीं करनी होती है बोर्ड में, आपको केवल जब जिस लाइन पे रेखा लगी होती है उसकी व्याख्या आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ इस लाइन पर व्याख्या रेखांकित लगा हुआ है, तो आपको इस लाइन की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले जहां से जहां तक की करनी होती है तो हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, यानी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो हम लिख लेंगे सादर है 12 बार डैश करेंगे और उसके बाद हमारो हमरो मन मोही इतना लिख देंगे। उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश करके लिखेंगे। आप लिख भी लीजिए, एक बार मैं बता भी चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखेंगे, थोड़ा अपने तरफ से पहले जोड़ेंगे। प्रस्तुत अंश में तुलसीदास जी कहते हैं कि वन पथ पर राम की सुंदरता को देखकर एक ग्राम वधू सीता से सीता से पूछती है कि जो स्वाभाविक रूप से आदर के साथ बार बार तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और हमारा भी मन मोह रहे हैं। अब इतने पे व्याख्या आपकी पूरी नहीं होगी तो थोड़ा सा आप जोड़ लीजिएगा, हमारा भी मन आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, हमें यह बताओ कि ये जो सांवले सुंदर रंग वाले हैं ये तुम्हारे कौन हैं, अर्थात तुम्हारे क्या लगते हैं। तो इतना लिख देंगे तो आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी और आपको व्याख्या का भी 2 नंबर मिल जाएगा। तो बड़ा सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो है वो आप अगर व्याख्या कर ले जाएंगे तभी बता पाएंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि व्याख्या अच्छे से पढ़ें। तो पूछा कि ग्राम बधुएं सीता से क्या पूछती हैं, तो बताइए, मैंने आपको प्रसंग बताया था ना, तो उसमें क्या चीज बताई थी। तो आपको लिखना है कि ग्राम बधुएं सीता से राम का परिचय पूछती हैं, ठीक है, राम का परिचय पूछती हैं। ये आप लिख देंगे और आपका ये आंसर जो है पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ग्राम बधुए राम के रूप और सौंदर्य के बारे में क्या कह रही हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए। लिखिए, ग्राम बधुएं राम के रूप और सौंदर्य के बारे में कहती हैं कि जो अपने सिर पर जटा को धारण किए हुए हैं, जिनके हृदय और वक्ष जिनके वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, लाल नेत्र हैं तथा तिरछी सी भौहें हैं, जो तरकस धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं और इस वन के रास्ते पर अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, बताओ ये तुम्हारे कौन है। तो इतनी आप लिख देंगे बात और आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में, ये हमने संपूर्ण पद्यांश कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से अगर 50 भी क्वेश्चन इससे बन जा रहा है तो आप कर ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा और इसको आप BBIMP कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले पद्यांश की तरफ, उसको भी देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, वन पथ के जो चौथा पद्यांश है और बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है, ये 2025 में आया हुआ पद्यांश है। तो इस तक हम लोग पहुंच गए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप IMP भी कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में बहुत अधिक बार प्यारे बच्चे पूछा गया है। तो हम इसको भी पढ़ते हैं और उसके बाद इसके शब्दों के सरल अर्थ जानेंगे। उसके बाद इस पाठ को भी हम व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर देकर के खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप पेंसिल से अपनी किताब पे चाहे कॉपी पे लिख लें, एक एक शब्द का सरल अर्थ आपको मैं बताऊंगा। तो सुनि, सुनि का मतलब सुनकर, सुनि का लिखिएगा सुनकर, सुनि का हो जाएगा सुनकर। सुंदर ऐसे रहेगा लेकिन सुंदर को हम थोड़ा सा बदल लेंगे, मधुर कर लेंगे, सुंदर माने मधुर। बैन मतलब वाणी होता है, बैन मतलब वाणी को, वाणी को। सुधारस, सुधारत साने का लिख लीजिएगा अमृत से सिंची हुई या अमृत से युक्त, अमृत से सिंची हुई या अमृत से युक्त।
सयानी का मतलब चतुर, सयानी का मतलब चतुर। जानकी ये सीता की पर्यायवाची है तो सीता लिख लीजिएगा, ठीक है, सीता लिख लीजिएगा। जानी मतलब समझ जाती हैं, समझ जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा जोड़ के लिखना पड़ेगा हमको। उनके मनोभाव को समझ जाती हैं, उनके मनोभाव को, उनके किनके, ग्राम बधुओं के, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। भली, भली भात मतलब अच्छी तरह से, या भली भात कह लीजिएगा, भली भात। तिरछे, तिरछा, तिरछा, ठीक है, तिरछा या टेढ़ा भी आप कह सकते हैं। करी मतलब करके, करी मतलब करके। नयन मतलब अपने नेत्रों को, अपने नेत्रों को, नेत्रों को। दे मतलब देकर, दे मतलब देकर। शयन मतलब संकेत, शयन मतलब संकेत। तिन्हें मतलब उनको, उनको, उनको। समुझाए मतलब समझा कर, समझा कर। कछु मतलब कुछ, तो इतने का आपको पूरा लिखना पड़ेगा। कुछ समझाकर, अब थोड़ा सा यहाँ अर्थ समझ लीजिए। कुछ समझाकर अर्थात ये मेरे पति हैं, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी आपकी व्याख्या ठीक लगेगी। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। मुस्कुराए, मुस्काए क्या लिखिए, मुस्कुरा कर, मुस्कुरा कर। चली मतलब आगे बढ़ जाती हैं, चली मतलब आगे बढ़ जाती हैं। तुलसी एक कवि का है तो तुलसीदास जी कहते हैं। ते ही मतलब उस, उस। अवसर मतलब समय, अवसर मतलब समय। सोहे, सोहे मतलब राम के सौंदर्य को, सोहे का लिख लीजिएगा, सोहे का सौंदर्य होता है लेकिन थोड़ा सा जोड़ के लिख लीजिएगा, राम के सौंदर्य को, राम के सौंदर्य को। सब मतलब सभी, सभी। अवलोकति, अवलोकत मतलब देख कर, देख कर। लोचन मतलब नेत्रों को, नेत्रों को। लाहु मतलब आप चाहे लाभ प्राप्त करती हैं या आनंद प्राप्त करती हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, लाभ प्राप्त करती हैं या आनंद प्राप्त करती हैं। अली मतलब सखियां, अली मतलब सखियां, तो सब अले हो जाएगा, सब सखियां, ठीक है। आगे लिखिए, अनुराग तड़ाग लिख लीजिए। प्रेम रूपी सरोवर, प्रेम रूपी सरोवर में। भानु, भानु यहाँ सूर होता है लेकिन थोड़ा सा यहाँ बढ़ा के लिखेंगे। राम रूपी शूर, राम रूपी शूर, राम रूपी शूर। उदय मतलब उदय मतलब उदय, इस तरीके से आप उदय लिख लीजिएगा, उदय। विकसी, विकसी मतलब खिल गई हूं, खिल गई हूं, खिल गई हूं। मनो, मनो का अर्थ मानो हो जाएगा, और आप जानते हैं कि जहां मनो आ जाता है या मनु आ जाता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस पंक्ति की बात की जाए तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार दोनों है, ठीक है। तो मनो का मतलब मानो, मानो। मंजुल मतलब सुंदर, सुंदर। कंजकली, कंजकली मतलब कमल की कलियां, कमल की कलियां, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जोड़ लेंगे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा जोड़ लेंगे। ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की कलियां, इतना लिख लेंगे। ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की कलियां, इतना लिख लेंगे, ठीक है। तब आपको व्याख्या आपकी सरल रहेगी। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हमने देख लिया प्यारे बच्चे। अब थोड़ा सा इस प्रसंग के बारे में समझ, थोड़ा सा इस कथा में जान लीजिए, और उसके बाद में हम आपको प्रसंग बताएंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो इसमें आप, ये बात कही गई है कि जब जो है सीता से वो पूछती हैं कि बताओ तुम्हारे कौन है, तब सीता बोलती नहीं है, लज्जावश नहीं बोलती हैं कि बोलना नहीं है, लेकिन जो चालाक, चतुर सीता चालाक है तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाती हैं कि लोग क्या जानना चाह रही हैं। तो बिना बोले हुए केवल आपके अपने सारे क्या कहती है वाचिक अनुभाव के माध्यम से, वाचिक संकेत के माध्यम से न बताते हुए, बल्कि कायिक माध्यम से संकेत करती हैं, इशारा देती हैं, मुस्कुरा देती हैं, और ये बता देती हैं ग्राम बधुओं को कि ये मेरे
पति हैं, मेरे पति हैं। तो जब उन ग्राम बधुओं को पता चलता है कि ये इनके पति हैं, तब उस समय वो राम की सुंदरता को एकटक निहारती हैं और अपने आंखों को आनंद प्रदान करती हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य निकल आया हो और वहां पर स्थित जो ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की कलियां हैं वो खिल गई हों। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो इसका प्रसंग लिख लीजिए। प्रसंग सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे, डैश करेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में सीता के द्वारा संकेत के माध्यम से ग्राम बधुओं को राम का परिचय देने और राम की सुंदरता के बारे में बताया गया है। ठीक है, इतना आपका प्रसंग हो जाएगा प्यारे बच्चे। प्रसंग लिखने के बाद अब व्याख्या करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मैं व्याख्या जो है 2 बार करता हूं। तो व्याख्या, पहली बार की व्याख्या में मैं कुछ शब्दों को जोड़ूंगा, तो आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे प्यारे बच्चे, तभी आप व्याख्या को समझ पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी यही है कि आप व्याख्या ध्यान से सुनें। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और थोड़ा सा अपने तरफ से जोड़ के लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम बधुओं द्वारा राम का परिचय पूछे जाने पर उनकी या ग्राम बधुओं की भी आप कह सकते हैं, ग्राम बधुओं की, अब आ जाइए लाइन पे, ग्राम बधुओं की मधुर और अमृत से सिंची हुई वाणी को सुनकर चतुर सीता भली भांत उनके मनोभाव को समझ जाती हैं और अपनी आंखों को तिरछा करके संकेत देकर उन्हें सब कुछ समझाकर, अब थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, सब कुछ समझाकर, अर्थात यह मेरे पति हैं, मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाती है। फिर से 2 लाइन का समझ लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम बधुओं के द्वारा राम का परिचय पूछे जाने पर ग्राम बधुओं की मधुर अमृत से सिंची हुई वाणी को सुनकर चतुर सीता भली भांत उनके मनोभाव को समझ जाती हैं और अपनी नेत्रों को तिरछा करके संकेत देकर उन्हें सब कुछ समझाकर कि यह मेरे पति, इतना जोड़ना पड़ेगा कि यह मेरे पति हैं, मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता के संकेत को समझकर, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता के संकेत को समझकर उस समय सभी सखियां राम के सौंदर्य को देखकर अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करती हैं। अब थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, आनंद प्रदान करती हैं। इस दृश्य को देखकर, इतना जोड़ना पड़ेगा, इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य उदय हो गया हो, जिसको देखकर ग्राम बधुओं के सुंदर नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल गई हों। फिर से 2 लाइन का मैं बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं
कि सीता के संकेत को समझकर उस समय सभी सखियां राम के सौंदर्य को देखकर अपनी आंखों को आनंद प्रदान करती हैं। उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो, जिसे देखकर ग्राम वधुओं के सुंदर नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल गई हो। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ठीक तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं व्याख्या कर रहा हूं। इस बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि व्याख्या आपके लिए जरूरी होती है। व्याख्या अगर आप किए रहेंगे तभी आप प्रश्नों को जवाब दे पाएंगे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे। लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम वधुओं के द्वारा राम का परिचय पूछे जाने पर ग्राम वधुओं की मधुर और अमृत से सिंची हुई वाणी को सुनकर चतुर सीता भली भांति उनके मनोभाव को समझ जाती हैं और अपने नेत्रों को तिरछा करके संकेत देकर उन्हें सब कुछ समझाकर कि यह मेरे पति हैं मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता के संकेत को समझकर उस समय सभी सखियां राम के सौंदर्य को देखकर अपनी आंखों को अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करती हैं। उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो, जिसे देखकर ग्राम वधुओं के सुंदर नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल गई हो। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं इनको भी हम ठीक तरीके से कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि संदर्भ बताइए, और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरे में अलंकार बताना है। तो आइए इसमें देख लेते हैं प्यारे बच्चे। तो पहला संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ मैंने आपको कई बार बताया है। संदर्भ में आपको क्या लिखना है, संदर्भ हेडिंग डाल लेंगे। संदर्भ हेडिंग डालेंगे सभी प्यारे बच्चे और डैश करके लिख लेंगे। ठीक है, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड के वन पथ पर नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो मैंने आपको बताया है कि रेखांकित का मतलब जिसके नीचे रेखा लगी हो केवल उन्हीं का करना है। तो आप देखें चौथी लाइन पर रेखा लगी हुई है, तो इसके आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या से पहले हम क्या करते हैं, जब 2 शब्द पहले जहां शुरू होता है तो अनुराग तड़ाग में लिख लेंगे, फिर डैश डैश करेंगे, फिर मनो मंजुल कंज कली खिली इतना लिख देंगे, और फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे और लिखेंगे अपने तरफ से थोड़ा सा जोड़ करके अपने तरफ से व्याख्या हेडिंग लिखेंगे। प्रस्तुत अंश में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के सौंदर्य को देखकर वहां उपस्थित सभी ग्राम वधुएं अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो ऐसा लगता है मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य उदय हो गया हो, और जिसको देखकर ग्राम वधुओं के सुंदर नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल गई हो। इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर व्याख्या का भी मिल जाएगा।
तो अब तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि अनुराग तड़ाग और मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। तो देखिए एक बात, अनुराग तड़ाग में जब आपको बताया तो मैंने कहा भाई प्रेम रूपी सरोवर, तो जहां रूपी शब्द आ जाए इसका मतलब वहां कौन सा अलंकार होता है। यही मैंने आपको व्याकरण में भी समझाया है, जिस मेरे प्यारे बच्चे ने व्याकरण का वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लेगा। दो विकारी शब्द आए, अनुराग का भी अपना अर्थ है प्रेम होता है, तड़ाग का भी अर्थ होता है तालाब होता है। दो विकारी शब्द आए, दोनों के बीच में अगर रूपी शब्द लग जा रहा है, योजक चिन्ह लगा हो उसको हटाकर आप रूपी ये शब्द लगाएं, अगर लग जाए तो वहां रूपक अलंकार हो जाएगा। ये बिल्कुल साधारण सी ट्रिक है, इसको आप लगा सकते हैं। तो आप देखिए प्रेम रूपी तालाब, तो प्रेम रूपी तालाब बिल्कुल सही शुद्ध शब्द बैठ रहा है, तो इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। और मैंने यहाँ जब आपको बताया था, आप ध्यान देंगे, मंजुल कंज कली, तो सुंदर मैंने कहा था नेत्र रूपी कमल की कलियां, तो यहाँ भी रूपक लगाया था मैंने, रूपी शब्द लगाया था, तो इसमें भी रूपक अलंकार है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, रूपक अलंकार है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये शब्द मनो आ जाता, मनो मंजुल कंज कली खल, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता, लेकिन मनो ना आया है, इसलिए यहाँ पर इसमें अनुराग तड़ाग में भी रूपक अलंकार है, और मनु नहीं सॉरी मंजुल कंज कली में भी रूपक अलंकार है। तो आपको लिख देना पड़ेगा अनुराग तड़ाग तथा मंजुल कंज कली में रूपक अलंकार है, इतना आप लिख देंगे और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ये आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। इस प्रकार हमने पूरा वनपथ चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उस पर बिल्कुल प्रतिक्रिया देता हूं, आपके बिल्कुल हर एक कमेंट पर मेरी दृष्टि होती है। और पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। अब तक जो आपने चैनल को सपोर्ट किया है, दिन प्रतिदिन आप इसकी उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपने अपना पूरा सहयोग दिया है, इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद इसी तरीके से अभी चाहिए चैनल को, और मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी में टॉप करेंगे। और अब तक हम ठीक तरीके से चल रहे हैं, जनवरी के लास्ट तक मैं आपको पूरा संपूर्ण सिलेबस पढ़ा दूंगा। ऐसा कोई चैनल आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जो 1 से 1.5 महीने में पूरी हिंदी खत्म कर सके। इसके लिए बहुत मेहनत की जा रही है प्यारे बच्चे, बहुत समय दिया जा रहा है आपके लिए, बहुत अच्छे तरीके से सरल मार्ग से समझाने के लिए बहुत सारा समय लगता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि जो भी वीडियो डाला गया है आपके सिलेबस संबंधित, आपके पाठ्यक्रम संबंधित, उस पूरे वीडियो को आप देख लें। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप देखते हैं तो जिस दिन भी आप 18 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर, चाहे हाई स्कूल वाले बच्चे हों, इंटर वाले बच्चे हों, आप जब पेपर दे के निकलेंगे तो आप सबसे बड़ा धन्यवाद आप इस चैनल को देंगे कि इस चैनल से पढ़कर हमारी श्रेष्ठ तैयारी हो गई है। अगर आपने सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लें, नहीं तो आप 18 फरवरी के बाद पछताने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। इसलिए मैं बार-बार निवेदन करता रहता हूं कि जितने भी वीडियो आपके सिलेबस संबंधित डाले गए हैं उनको जाकर देख लीजिए, और कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया है, अगर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए, शेयर करते रहिए ताज सर हिंदी वाले गुरु चैनल को।